ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच। पृष्ठ 11 पर है, 22वें श्लोक से चालू हो रहे हैं। श्रीशुक उवाच। अथोद्धवो निशम्यैवं कृष्णदर्शनलालसः सान्त्वयन् प्रियसन्देशैः गोपीरिदमभाषत। उद्धव उवाच। अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजितः वासुदेवे भगवती जासामित्यर्पितं मनः। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। भगवत्तुत्तमश्लोके भवतीभिरनुत्तमा भक्तिः प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा। दिष्ट्या पुत्रान् पतिन् देहान् स्वजनान् भवनानि च हित्वा वृणीत यूयं जत् कृष्णाख्यं पुरुषं परम्। सर्वात्मभावधिकृत भवती नामधोक्षजे विरहेण महाभागा महान् मेऽनुग्रहः कृतः। तो यहाँ पर श्री राधा रानी भंवरे से जो कह रही थी वो बात हो रही थी। किस प्रकार गोपियों का श्री राधा रानी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव प्रकट हुआ, इसको उद्धव जी देख रहे थे और सुन रहे थे। उद्धव जी बैठे थे गोपियों के समाज में एक ऊंचे आसन पर, और वे राधा रानी के महाभावमय उद्गारों को सुन रहे थे, देख रहे थे। इसका सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव जो भगवान के प्रिय पार्षद हैं, सखा हैं, मंत्री हैं, एवं निशम्य इस प्रकार से सुने। एवं का अर्थ है कि इस प्रकार का प्रेम भाव न सुना गया है न देखा गया है। अश्रुत चरम इसको कहते हैं, जिसको कभी सुना भी नहीं गया था, देखने की बात तो दूर रही। ऐसे अद्भुत महाभावमय उद्गारों को, उन्माद को उद्धव जी ने देखा और सुना। एवं निशम्य, तो श्री गोपियां केवल एक ही अभिलाषा रखती थी कि किसी तरह से प्रियतम श्याम सुंदर का दर्शन हो, बस, और कोई कामना नहीं थी। अपने सुख की कोई कामना नहीं थी, और कृष्ण को देखना चाहती थी कृष्ण के सुख के लिए। उनकी ये भावना थी कि मथुरा में
श्री कृष्ण बहुत दुख में पड़े होंगे, उनको अच्छा से खाने को नहीं मिलता होगा, सोते नहीं होंगे, बांसुरी बजाने को नहीं मिलता होगा, तो कब वे ब्रज में आएंगे और उन्हें सुख मिलेगा, हम सब तरह से उनको सुख देंगे। यही उनका मुख्य भाव था। इसको कहते हैं तत्सुख सुखित्व। प्रियतम श्री कृष्ण के सुख में सुखी होना। निज सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे संगम विहार। गोपियां अपने सुख दुख का कोई विचार नहीं करती थी, प्रियतम श्री कृष्ण के सुख को देखती थी। इसी के लिए वे श्री कृष्ण को चाहती थी कि श्री कृष्ण वृंदावन में आवें। उनको देखने की उत्कट लालसा थे। ऐसी गोपियों को सांत्वना देते हुए जो इनके प्रिय श्री कृष्ण का संदेश वो मथुरा से लाए थे, उन संदेशों से श्री गोपीजनों को सांत्वना देते हुए यह बात बोले। बात आ रही है कि उद्धव जी ने क्या कहा गोपियों से। तो सबसे पहले भगवान के संदेश को प्रस्तुत न करके वे गोपियों की श्लाघा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और बहुत अनुकूल बात बोलते हैं, जिससे कि गोपियों का विरह दुख कम हो। अन्यथा ये इस तरह से रोती रहेंगी, बिलखती रहेंगी, विलाप करेंगी, तो मेरी बातों को ये सुन नहीं पाएंगे। ये राधा रानी जिस तरह से रो रही थी भ्रमर से, वह विह्वलता विकलता यदि रह जाएगी तो मूर्छित भी हो जाएंगी और उस अवस्था में श्याम सुंदर के उपदेश को सुन नहीं पाएंगे। इसलिए उनका विरह शोक दूर करने के लिए, उनका दैन्य दूर करने के लिए उनकी महत्ता बोलने लगे कि आप अपने को भाग्यहीन मत समझिए, आप इस तीनों जगत में सबसे अधिक भाग्यवती हैं। तो इस प्रकार की बात पहले कहने लगे। प्रिय संदेशई का अर्थ है प्रियस्य श्री कृष्णस्य संदेश है, अपने प्रियतम के संदेशों द्वारा। अथवा संदेश भी गोपीजनों को बहुत प्रिय था। अभी तो सुनी नहीं तो कैसे प्रिय लगने लगा, इसलिए कि कृष्ण का संदेश है और कृष्ण प्रिय हैं, तो प्रिय की बात बहुत प्रिय होगी, इसलिए यहां प्रिय संदेश कहा गया। अपना प्रियतम मथुरा में है तो उसका पत्र आया है, तो पत्र भी प्रियतम जैसा ही प्रिय लग रहा था। तो उस पत्र को पढ़ते हुए श्री उद्धव जी उनको समझाने लगे। उद्धव जी सर्वप्रथम गोपियों की प्रशंसा करते हैं। उद्धव उवाच अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवे भगवती जासामित्यर्पितं मनः। अहो यूयम का अर्थ तुम लोग, हे गोपियों तुम लोग पूर्णार्था, जीवन में या किसी भी जीवन में जितने अर्थ प्राप्त होना चाहिए, जो साध्य है, उन सारे साध्यों को तुमने प्राप्त कर लिया है। पूर्णार्थ, तुम्हारा अर्थ, जीवन का प्रयोजन पूरा हो गया है। और इसके बाद बहुत भक्ति भाव से कहते हैं भवत्यो लोक पूजिता। अब आप लोग, आप लगा रहे हैं, भवत्य का आप लोग, पहले कहे तुम लोग, यूयम एक ही श्लोक में देखे यूजम, इसके बाद भवत्य, आप लोग लोक पूजिता हैं। लोक का क्या अर्थ है? लोक का अर्थ है ऊपर का लोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक अर्थात स्वर्ग लोक, और इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं इनको लोक या लोग कहते हैं। और इसके नीचे तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, ये सब 7 लोक हैं। तो वहां भी खचाखच
जीव भरे पड़े हैं और मनुष्यों की अपेक्षा में लोग बहुत अधिक उन्नत हैं। उनका ज्ञान और उनकी उम्र, उनके पास धन बहुत ज्यादा है। इसे ये बात कही जाती है तो आजकल के लोग जो शास्त्रों को नहीं जानते हैं तो कहते हैं तो सब कल्पना है। इस पृथ्वी पर ही जितने जीव हैं, बाकी सब प्लैनेट खाली है। यह केवल अज्ञता सूचित करती है। इसको कूपमंडूक कहते हैं। कूपमंडूक का मतलब है कुआं में रहने वाला मेढक। मंडू मंडुम करोति इति मंडूक बोलता है कुएं में एक मेढक चला गया तो कुएं में ही एक मेढक का जन्म हुआ और कुएं में बढ़ा और कुआं से बाहर कहीं गया नहीं था। तो एक मेढक उस कुएं में अकस्मात चला गया जो बाहर का घुमा हुआ मेढक था। तो वो जो मेढक कुआं में था वो पूछा, तुम कौन हो? तो मैं मेढक हूं, मंडूक हूं। अच्छा, तुम हमारी जाति के हो? रहते कहां हो? तो कहा कि मैं बहुत भारी सरोवर से आया हूं, एक तालाब है बहुत बड़ा, उससे आया। तालाब? तालाब का क्या मतलब होता है? ये पानी का भंडार होता है बड़ा। कहते कहते कहा कि जैसे प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर है, जो पानी भरा हुआ बहुत ज्यादा। जैसे आपके इस कुएं में पानी भरा हुआ है, ऐसे ही पानी भरा है प्रशांत महासागर में। तो कुएं वाला मेढक कहा कि इस कुआं से आधा पानी है? तो नहीं, बहुत बड़ा स्टॉक है पानी का। तब मेढक कुआं वाला छलांग मारा, इतना है? छलांग मार करके कहा नहीं, इससे बड़ा है। अरे बेवकूफ बात करते, कोई भी बड़ा पानी वाला जलाशय होगा हमारे कुआं से छोटा ही होगा, हमारे कुआं से बड़ा हो नहीं सकता है। तुम कैसी बात करते हो? हमने देखा ही नहीं है कोई जलाशय। भाई देखे नहीं हो तो इसीलिए नहीं जानते हो ना। वो जानता था कि कुआं भर में केवल पानी है और कहीं पानी नहीं है और कहीं जनसंख्या नहीं है। इसी में जो 10-20 मेढक रहते हैं, बस यही जीव समुदाय है। इससे बाहर कुछ कोई न जीव है, न कुछ भी है, न पानी है, कुछ नहीं। उसने कहा असंभव, ये हो ही नहीं सकता है कि हमारे कुआं से ज्यादा बड़ा कोई हो। इसको कूपमंडूक कहते हैं। जो मंडूक मेढक कुआं में ही रहा है तो कुआं से बाहर का उसे ज्ञान नहीं होता है। वैसे ही इस पृथ्वी पर जो मंडूक हैं, जिनको वैज्ञानिक कहा जाता है, ये लोग कहते हैं इस पृथ्वी के अलावा किसी लोक में कोई जीव नहीं है। गए नहीं कहीं और निर्णय दे दिए कहीं जीव नहीं है। और नीचे तो तल अतल बितल तलातल आदि का होने का कोई प्रश्न ही नहीं, वो लोग बोलते। परंतु जिस प्रकार कुएं के अलावा भी इस पृथ्वी पर जलाशय है, समुद्र है और उनमें अनेक जीव हैं, जल के भीतर भी, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये और जीव नहीं है। समुद्र में कोई धसे नहीं तो कहे कि जीव नहीं है, आकाश में जीव नहीं है। जीव सब जगह, सर्वम जीवमयम जगत, ये सारा जगत जीवमय है। कभी कभी मच्छर मीटिंग करते होंगे, चलो कहते हैं जो भी हैं हम हैं, और कोई जीव नहीं है इस पृथ्वी पर।
हम मच्छर लोग हैं और उड़ते हैं, थोड़ा दूर उड़े तो कहते हैं कितना हम उड़ते हैं। ये मनुष्य कितने पागल हैं, कहते हैं कि हम वायुयान रखे हैं। ये सब फालतू बात है, व्यर्थ बात है। कोई विमान नहीं है, विमान हम हैं जो इतना उड़ते हैं। यही हालत मनुष्यों की है, बहुत अल्प ज्ञान है, कोई अनुभव नहीं है संसार का, विशाल जगत का, जीवों का। लेकिन ये सारे जगत भरे पड़े हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि तीनों लोक में, 14 भुवन में जितने भी बड़े बड़े जीव हैं, देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी, पशुओं में जो बड़े बड़े हैं और पक्षियों में जैसे गरुड़ जी आदि, ये सभी मनुष्य लोक की तो बात ही क्या, तीनों लोक में रहने वाले समग्र जीव, देवता तक, ब्रह्मा जी तक तुम्हारी पूजा करते हैं। पूजिता, पूजा करेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। श्री गोपियों के विषय में इस लोक में बहुत दुर्भावनाएं भी हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो अपने पतियों को छोड़ करके कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो कई लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि ये क्या धर्म है, और श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ क्यों नहीं रहते हैं, राधा के साथ क्यों रहते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं। कि कोई दोष दृष्टि नहीं है किसी भी लोक में गोपियों के प्रति। उद्धव जी प्रमाण है, कहते हैं भवत्यो लोक पूजिता। पूजिता का ये अर्थ है कि पूज्य है। तो गोपियां लोक पूजिता हैं। साधारण संस्कृत के शब्द का जिसे ज्ञान होगा इस बात को समझेगा। भवत्यो लोक पूजिता, आप त्रिलोक पूजित हैं, सब लोग आपकी पूजा करें, पूज्य हैं। पूजिता का अर्थ है पूज्य, आदरणीय। क्यों पूज्य हैं, क्यों सारा लोग आपका समादर करता है, क्यों? वासुदेवे भगवती जासामित्यर्पितम मना। जिन लोगों ने, जिन गोपियों ने, आप लोगों ने भगवान वासुदेव में, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण में, जो सब ऐश्वर्य से पूर्ण है, भगवान हैं, उनमें इस प्रकार अपने मन को अर्पित किया। इति अर्पिता, इस प्रकार अपना प्रियतम मान करके और इतने अनन्य भाव से आप लोगों ने अपने मन को अर्पित किया है, लगाया है कृष्ण में। इसलिए आप तीनों जगत में सबके द्वारा वंदनीय हैं, पूज्य हैं। तो बड़ा होने का या किसी के द्वारा पूज्य होने का क्या कारण है? जिस व्यक्ति का मन भगवान कृष्ण में जितना ही अधिक अर्पित है उतना ही वो पूज्य है। इसे सिद्धांत ध्वनित हो रहा है। आप लोक पूजिता हैं क्योंकि भगवती वासुदेवे इति मनः अर्पितम, इस प्रकार मन अर्पित किया। तो श्री कृष्ण में साधारण रूप से भी कोई मन लगावे तो वह व्यक्ति आदरणीय है, पूज्य है। फिर इति अर्पिता, इस प्रकार से अर्पित होना, हमने देखा, हमारे सामने वो भाव आपका प्रकट हुआ। तो उद्धव जी इसको बस इतना ही कह करके समझ रहे हैं, इति अर्पिता। इति का अर्थ इस प्रकार, इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर से प्रेम, नंद नंदन श्री कृष्ण से ऐसा अनुराग और ऐसा मन लगा हुआ है। धन्य हैं आप लोग। वह व्यक्ति भी धन्य होता है जिसका मन सामान्य रूप से लगता है कृष्ण में। फिर आप लोगों का जो मन लगा है वो अद्भुत लगा है। इति अर्पिता, इति मतलब उसको कहा नहीं जा सकता, उसको वचन में नहीं बांधा जा सकता। अनिर्वचनीय भाव से आप लोगों ने अपने मन को भगवान कृष्ण में अर्पित किया है। गोपियों के प्रेम को देखकर सभी लोग उनके चरण की धूल लिए।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा जन्म इसी गोकुल में कहीं होता और लता तृण गुल में जन्म मिलता तो मैं धन्य होता। भगवान शिव सामने मांग रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे ब्रह्मा के पद को से हटा दीजिए और इसी गोकुल में कोई पेड़, छोटा पौधा या घास में जन्म दीजिए जिससे आपके प्रेमियों का, ब्रजवासियों का चरण रज मुझ पर पड़ता रहे, चरण धूलि मुझको मिले। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। और उद्धव जी तो गोपियों के चरण धूलि में लौटने लगे। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुण लतौषधि नाम, या दुस्तजम स्वजन मार्ज पथम चहित्वा, भेजुर मुकुंद पदवी श्रुतिभिर विनिर्ज्ञान। यदि मेरा आगे जन्म हो तो मैं मथुरा में, द्वारका में जन्म नहीं लेना चाहता हूं और कहीं भी मेरा, स्वर्ग आदि में मेरा जन्म न हो, वैकुंठ में भी मेरा जन्म न हो। मेरा जन्म हो यहां ब्रज में, और वह भी घास में, छोटे छोटे पौधे में, ऊंचे वृक्ष जोनी में मेरा जन्म न हो, क्योंकि वृक्ष के ऊपर गोपियों की चरण धूल नहीं पहुंचेगी। छोटा पौधा बनूंगा या घास बनूंगा, तृण बनूंगा, तो गोपियां आएंगी उस रास्ते से तो उनके चरण कमल से धूल उड़ करके मुझ पर पड़ेगी। तो छोटा पौधा, तृण और गुल्म, लता आदि बनना चाहते हैं उद्धव जी। तो उद्धव जी से बड़ा कौन होगा जो भगवान के साक्षात मित्र हैं, साथ ही साथ रहते हैं और पढ़ाई करने के लिए स्वर्ग गए थे और स्वयं बृहस्पति जी ने, देवगुरु बृहस्पति जी ने इनको साक्षात पढ़ाया। इस संसार में उस समय में सबसे बड़े विद्वान थे भगवान के बाद श्री उद्धव जी। यह श्रीमद् भागवत में बात आई है, पर इतना बड़ा विद्वान गोपियों की बात सुनकर के उनके चरण रज में लौटने लगा। वहां थोड़ा संकोच हुआ उनको, मतलब गोपियों को संकोच हुआ था कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे चरण धूलि में लौट रहे हैं। तब उद्धव जी भगवान कृष्ण से मांगते हैं, इस शरीर से तो संकोच होगा इनको भी, लेकिन हमको तृण लता आदि का शरीर देंगे तब कोई संकोच नहीं होगा। आशा महो चरण ऋण जुसाम हमसे, मुझे वृंदावन में जन्म मिले जिसे गोपियों की चरण धूलि मुझ पर पड़े। ये महिमा है संसार का। तीनों लोकों में सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा नीति शास्त्र का ज्ञाता और सबसे बड़ा राजनेता उद्धव जी थे, जो भगवान को भी अपना परामर्श देते थे। ऐसा व्यक्ति बोल रहा है इस समय कि तुम लोग बिल्कुल पूर्ण अर्थ हो, जीवन में जो साध्य है उसको तुमने प्राप्त कर लिया, पूरा पूरा प्राप्त कर लिया। और भवत्यो लोक पूजिता, आप लोग लोक में पूज्य हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस अद्भुत भाव द्वारा, महाभाव द्वारा श्री कृष्ण में अपना मन अर्पित कर दिया। बड़ाई का यही मीटर है, कौन कितना महान है, कौन कितना पूज्य है, जिसने जितना मन अपने मन को भगवान कृष्ण में लगा दिया। तो गोपियां तो मनमात्र ही नहीं लगाई थी वास्तव में। श्री कृष्ण में मन लगाया जाता है, कोई ये समझकर लगाता है कि कृष्ण ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो नरक में गिर जाऊंगा, यमराज के दूत ले जाएंगे। इस तरह से डर करके और शास्त्र के अनुशासन से कुछ लोग भजन करते हैं, वो भी श्रेष्ठ है। लेकिन इससे भी बहुत गुना श्रेष्ठ वे हैं जो श्री कृष्ण से स्वाभाविक प्रेम करते हैं, किसी भय से नहीं।
किसी आकांक्षा से नहीं, मुक्त होने के लिए नहीं, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए नहीं, उस प्रेम करते हैं। और उससे भी उच्चतर वे हैं जो किसी भाव से श्री कृष्ण का भजन करते हैं। कृष्ण हमारा पुत्र है, इस भाव से उनको भजते हैं। कृष्ण हमारा स्वामी है, कृष्ण हमारा प्रियतम है, इस भाव से। तो श्री गोपी जनों ने श्री कृष्ण को अपना प्रियतम समझ करके उनके साथ प्रेम किया था। ऐसा प्रेम उद्धव जी ने मथुरा में या कहीं भी नहीं देखा था, भगवान कृष्ण के प्रति सुना भी नहीं था। स्पष्ट कहते हैं कि जासा मनः भगवती वासुदेव इति अर्पितम, इस तरह से अर्पित। तो धन्य हैं आप। इसके बाद बताते हैं कि कृष्ण में भक्ति ही पंचम पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ी कमाई है। दानव व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयम ही श्रेयो भीर विविधैश्चान्य ही कृष्णे भक्तिर ही साध्यते। वेदों में, शास्त्रों में मनुष्य के लिए कुछ श्रेय साधन बताए गए हैं। ऐसा करने से उसको कल्याण होगा, उसे इसकी प्राप्ति होगी, ये होगा। तो जो शुभ कर्म है अच्छा फल देते हैं, मुक्ति देते हैं, स्वर्ग देते हैं या सिद्धि देते हैं, धन बढ़ाते हैं, भोग बढ़ता है, कई साधनों से। तो जितने भी साधन हैं अपना परलोक सुधारने के लिए, तो उसमें है एक दान। दान का अर्थ है विष्णु को, भगवान को देना और वैष्णवों को देना। और इसके अतिरिक्त सभी जीवों में भगवान को देख करके जीवों का सम्मान करना, यह दान है। अपनी सुविधा त्याग करके दूसरे जीवों को सुविधा देना, और विशेष करके वैष्णवों को जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए यदि कोई वैष्णवों को कुछ देता है तो इसको दान कहा गया है। विष्णु को और विष्णु के भक्तों को कुछ दिया जाता है तो उसको दान कहा जाता है। और व्रत, नियम पालन, वेदों में लिखे गए नियमों का पालन करना, इसको व्रत कहते हैं। जैसे एकादशी व्रत, एकादशी के दिन उपवास करना और अधिक से अधिक भगवान के नाम जपना, पूजा करना, इसको व्रत कहा जाता है। और तप, तप का अर्थ है इंद्रियों को भोगों से रोकना है, स्वधर्म का पालन करना है। स्वधर्म पालन में कष्ट होता है, परंतु उस कष्ट को अपनी इच्छा से सहना, इसको तपः कहा गया, तपस्या। और होम, होम का अर्थ है हवन करना, अग्नि में घी की आहुति देना, यह भी एक श्रेय साधन है। दो प्रकार का हवन होता है, एक अग्नि में और दूसरा हवन वैष्णवों के मुंह में किया जाता है। इस शास्त्र में लिखा हुआ है वैष्णवों के मुख में हवन किया जाता है कि उनको अच्छा अच्छा बनाकर खिलाया जाता है। ब्राह्मणों के मुख में हवन किया जाता है। ये बात लोक में भी प्रसिद्ध है और वेद में भी है। वैष्णवों को, ब्राह्मणों को खिलाने से पुण्य होता है और परलोक में बहुत सुख मिलता है इस व्यक्ति को। इसको वपन भी कहा गया है। वपन का अर्थ है बोना। जैसे हम लोग खेत में बीज डालते हैं तो एक बीज कई सौ बीज को लेकर के आता है। एक गेहूं का पौधा कितना गेहूं लेकर आता होगा, वो तो उसकी उपज पर निर्भर करता है। 50 अगर दाना लाता है तो 50 गुना हुआ ना वह। तो क्या करने से? बीज वपन करने से, बोने से।
कुछ ऐसी जगह है जहां पर कि उसको बोया जाए तो कई गुना फल मिलता है उसका, और कुछ काम ऐसे हैं अगर उसे किया जाए तो कई गुना फल अर्थात दुख मिलता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जो आदमी कार्य करता है उसका फल आज नहीं मिलता है, लेकिन कल तो अवश्य मिलेगा। अगले जन्म में तो उसे मिलना ही है। अच्छा कर्म करेगा व्यक्ति तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा, ये तो निश्चित है। इस जीवन में जो कोई व्यक्ति वैष्णवों को खिलाता है, गरीबों को खिलाता है, ब्राह्मणों को खिलाता है, तो उसे परलोक में कभी अभाव नहीं होता है। वो दूसरों को दान देते ही रहता है। जो दानी हैं वे दान देते देते जीवन बिताते हैं, और जो चोर है चोरी करते ही बीतता है और कुछ भी नहीं जुटता है उसको। देखा गया है। भगवान राम से कोलभिल कह रहे थे चित्रकूट में, यही हमार अति बड़ सेवकाई, लेहिन बासन बसन चोराई। दीनता बस कर, सरकार हम क्या सेवा करें आपकी, आपकी यही बड़ी सेवा होगी कि हम आपका बर्तन और कपड़ा नहीं चुराते हैं, यही भारी सेवा। लेहिन बासन बसन चुराई, यही हमारा अति बड़ सेवका, यही बहुत बड़ी सेवा है। बासन माने बर्तन, बर्तन और कपड़ा छोड़ दे, यही भारी सेवा है। हम लोगों की ऐसी जाति में आदत, कोलभिल कहते हैं। वो तो भक्ति से कह रहे हैं, लेकिन सचमुच के कुछ लोग बासन नहीं तो जूता तो चुरा ही लेते हैं। उनको जन्म जन्म में दरिद्र रहेंगे, इस जीवन में भी दुख भोगेंगे और आगे जीवन में भी। इसलिए ये काम वो भी वैष्णवों का, ब्राह्मणों का जूता चुराना, तो घोर नरक में जाएंगे। कहां दान करना चाहिए और कहां चुराना, दोनों विपरीत है ना? दोनों विपरीत है। दान देना, दान है जेन केन विधि दीन है, दान करई कल्याण। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहे हैं कि कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है और ये कहीं ये सत्कर्म काम करता है। जेन केन विधि दीन है, दान करई कल्याण। जैसे भी हो, कष्ट सह करके भी, भार मान करके भी कोई दान देता है तो दान उसका कल्याण करता है। तो दान से क्या साध्य होता है? हवन करने से, ब्राह्मणों को खिलाने से क्या लाभ होता है? कृष्णे भक्ति ही साध्य। एकमात्र उसका फल है इन सभी शुभ कर्मों का, जप का, स्वाध्याय का। जप मतलब मंत्र जप, और मंत्र जप का फल ये है कि कृष्ण में भक्ति, और स्वाध्याय वेद का अध्ययन, वेद पढ़ना, रटना, श्लोक वगैरह। इसका फल क्या है? फल है कृष्ण भक्ति ही, निश्चित ही माने निश्चित, कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होना, यही सबका फल है। कोई दान देता है, कोई वेद अध्ययन करता है, और अन्य का अर्थ है कि तीर्थ में घूमता है, तीर्थाटन, तीर्थ में भ्रमण करना, सत्संग करना। तीर्थ भ्रमण और सत्संग, वेदाध्ययन, जप, हवन, तपस्या और व्रत तथा दान, इनका एकमात्र फल है कृष्ण भक्ति ही साध्य है। कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होना यही साध्य है, और ये सब साधन हैं। इन साधनों के द्वारा, जप में महामंत्र को नहीं लेंगे,
महामंत्र का जप करना तो स्वयं ही साध्य है, वो भगवान का नाम। लेकिन अन्य मंत्र कई लोग जपते हैं, आवृत्ति करते हैं, जो भगवान का मंत्र नहीं है, तो वो मंत्र सब बेकार है। उसको जपने से न तो भक्ति मिलेगी न कुछ होगा। महामंत्र को जपने से भक्ति उत्पन्न होती है, भगवान का नाम जपने से भक्ति उत्पन्न होती है। और भी विविधई श्रेयो भी, अन्य भी जो कल्याण करने वाले साधन हैं, कुछ को तो गिना है, जैसे दान, व्रत, तपस्या, हवन, जप, वेदाध्ययन और संयम, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना। और अन्य भी विविधई अन्य श्रेय च, अन्य भी जितने भी कल्याण करने वाले साधन हैं, इन साधनों के द्वारा एकमात्र फल है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति, कृष्ण में भक्ति हो, ये साध्यते उत्पाद्यते, इन साधनों के द्वारा कृष्ण में भक्ति उत्पन्न की जाती है। अगर कोई ठीक से करे तो भगवान की कृपा से इन साधनों से भगवान में भक्ति हो जाती है, उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण सामान्य भक्ति, आप लोग जैसी भक्ति नहीं। उद्धव जी कहते हैं श्रवणादि अभिरुचि। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ लिखते हैं, श्रवण में अभिरुचि हो जाए, यही इनका फल है। नहीं तो ये जितने फल हैं ये बेकार हैं, व्यर्थ हैं, इनको करने से कोई फायदा नहीं। अगर कृष्ण में भक्ति नहीं हुई तो ये करना बिल्कुल समय बर्बाद करना है। कोई आदमी अपना साधन कर रहा है कि हम चलेंगे बढ़ेंगे आगे, कोई मान लीजिए कार लेकर के चला है और चढ़ा है, पेट्रोल भी डाला, सब खर्च भी दिया और एक पग बढ़े ना, ऐसे कार की सवारी बेकार है ना। एक बार मैं पूछा एक व्यक्ति से कि बेकार का क्या मतलब होता है, तो वो सीधा कहा कि जिसको कार नहीं है वो बेकार है। अमेरिका में सचमुच में जिसको कार नहीं है उससे बेकार कोई नहीं है, वहां बिना कार के कोई है ही नहीं, व्यर्थ है, सब साधन जुटाया चला। एक बार की सत्य घटना लोग बताते हैं कि मथुरा के 14 जी लोग विश्राम घाट पर एक बार नाव पर चढ़े, पूर्णिमा की रात थी, और कहे कि चले नौका विहार करें और आगरा की तरफ चले, कम से कम ब्रह्मांड घाट तक जाएं। तो उस भांग पी लिए थे सब, चढ़ गए नौका पर, ढोलक झाल ले लिए, गा रहे थे, और रस्सी जो बंधी थी उसका हुक जो लगा था खूंटी में उसको खोले नहीं। जब भांग पी कर उन्मत्त थे, और एक व्यक्ति खे रहा था तो हिल रही थी नौका, तो वो तो मस्त था, और ये लोग भी ये सोच रहे हैं कि हम चल रहे हैं, नौका चल रही है। और जब सवेरा हुआ तो देखते हैं कि विश्राम घाट पर ही है, जहां से चले थे वहीं है। तो किसी ने कहा कि अरे वो तो लंगर निकला नहीं है, रस्सी निकली नहीं है। तब उनको पता चला कि हम लोग तो केवल यहीं रह गए। ऐसे ही कुछ लोग बहुत बहुत साधन दिखावा में करते हैं, जहां हैं वहीं रह गए, कोई वैराग्य नहीं, कोई ज्ञान नहीं, भगवान में भक्ति नहीं, जहां थे बस वहीं रह गए। तो मुस्लिम समाज में जो साधुओं में अग्रसर हो जाता है, हज करके आता है, तो उसको हाजी कहते हैं। और इसके ठीक विपरीत शब्द है पाजी। तो कहे तो मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, पहली आदत नहीं गई, फिर पाजी के पास पाजी ही रह गए। बन करके हाजी आए थे, लेकिन पहली आदत नहीं गई, फिर पाजी के पास। तो ये सब साधन निश्चित श्रेय करते हैं, कल्याण करते हैं, लेकिन सबके बाद यदि कृष्ण में भक्ति नहीं हुई तो बेकार सब है। वेद पढ़ना भी बेकार है, दान देना, तीर्थ करना, होम करना, सब व्यर्थ।
कृष्ण में भक्ति उत्पन्न करना ही इनका एकमात्र साध्य है, एकमात्र अर्थ है। कृष्ण भक्ति ही साध्य थे, ही का अर्थ है और कोई फल नहीं है। तो इस भक्ति का अर्थ है श्रवण आदि में रुचि, भगवान की कथा सुनने में रुचि हो जाए तो सब ठीक है। तो कृष्ण कथा में रुचि पैदा करने के लिए है। अगर रुचि पैदा नहीं हुई तो धर्म सोन स्थित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादे यदि गतिम श्रम एवं ही केवल। तो धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान किया जाए, धर्म के सब अंग हैं, दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयम किया जाए, और भगवान कृष्ण की कथा में रुचि नहीं हुई तो ये सारे धर्म का अनुष्ठान, उपवास तपस्या इंद्रिय संयम, ये सब व्यर्थ ही नहीं है, अनर्थ है सब। व्यर्थ तो उसको कहा, जैसे मान लीजिए कोई कुछ पैसा लगाया, बिजनेस किया, उसको कोई फायदा नहीं हुआ तो कहा जाए कि व्यर्थ किया इसमें बिजनेस। लेकिन बिजनेस ऐसा किया कि पूंजी भी गई, घाटा लगा, तो इसको कहेंगे अनर्थ, है ना। ये देखा जाता, अगर केवल घाटा हो गया ठीक है, कोई ऐसा घाटा हुआ कि जो भी था समान रूप से हो गया, फायदा नहीं हुआ, लेकिन फायदा भी नहीं और ऊपर से महाघाटा हो जाए, इसी को कह रहे सूत जी कि श्रम एवं ही केवलम। यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई तो और सब धर्म कर्म बेकार है, व्यर्थ है। और भगवान की कथा में रुचि हो गई तो सब ठीक है। तो कथा में रुचि पैदा करने के लिए ये सब काम किए जाते हैं, इससे होता है। शुभ कर्म आदमी करता है तो भगवान की कृपा से, साधु संग से भगवान की कथा में रुचि हो जाती है। तो जहां भगवान की कथा में रुचि पैदा करना ही सबसे बड़ा फल है दान व्रत आदि का, तो आप लोगों की जो भक्ति कृष्ण में है, आपका जो प्रेम है, कितने बड़े शुभ कर्म का फल है, इसको तो कहा ही नहीं जा सकता। आप लोगों ने कोटि कोटि यज्ञ कर लिया, करोड़ों तीर्थों में स्नान कर लिया, इस तरह से श्री कृष्ण में आपका मन लगा हुआ है। आपका तो मन लगा ही है भगवान कृष्ण की भक्ति में, इसके साथ भगवत उत्तम श्लोके भवती भी रनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दृष्टया मुनीनाम अपि दुर्लभा। आपके वचनों से, उद्धव जी कहते हैं गोपीजनों से, आपके वचनों से, आपकी बात सुनने से और आपका दर्शन करने से लोगों को ऐसी शिक्षा मिली है, उसके द्वारा भगवान कृष्ण में अनुत्तमा भक्ति उत्पन्न हुई है। जो कोई आपकी बात सुनेगा, जैसे गोपी गीत है या प्रणय गीत है, भ्रमर गीत है, इन सब गीतों को कोई सुनेगा तो उसके हृदय में अनुत्तमा, न उत्तमा जस्या सा अनुत्तमा, जिससे बढ़ करके कोई श्रेष्ठ नहीं है, ऐसी भक्ति उत्पन्न होगी। तो एक प्रकार से आप लोगों ने सबसे उत्तम भक्ति का प्रवर्तन किया है, प्रचार किया है। गोपियां इतनी पवित्र हैं कि कोई व्यक्ति यदि इनकी कथा सुने, इनका गीत सुने, तो उसके हृदय की सारी वासनाएं, कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, जो कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के इस रास क्रीड़ा को धैर्य से सुनता है तो उसके हृदय का रोग, काम विकार सदा के लिए दूर हो जाता है। यह महान आचार्यों का, महाभागवतों का उद्गार है। जो गोपियों ने भक्ति का प्रवर्तन किया, इसका अर्थ ये नहीं है कि अब उन्होंने प्रचार किया। यह अर्थ है कि उनका उदाहरण देख करके जगत के बड़े बड़े लोग सीखेंगे। स्वसुख वासनाहीन भगवान से प्रेम, भगवान को सुख देने के लिए, तो यह अनुत्तमा भक्ति है। जिससे उत्तमा और भक्ति नहीं है, वो है अनुत्तमा, सर्वश्रेष्ठा इत्यर्थ, सबसे श्रेष्ठ भक्ति। और यहां तक कि मुनि लोग भी इससे सीखेंगे। मुनीनाम अपि दुर्लभा,
सनकादि आदि जो मुनि हैं, इन लोगों के लिए भी ये दुर्लभ भक्ति है। ये लोग भी नहीं जानते थे आज तक कैसी भक्ति होती है। जैसी भक्ति गोपियों में है वैसे नारद जी में भी नहीं है, बड़े बड़े मुनियों में भी नहीं है। श्री नारद जी सीखे हैं गोपियों से और अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं जथा ब्रज गोपिका नाम। भक्ति का डिफिनीशन दिए हैं और भक्ति का सही वर्णन किए हैं। विशुद्ध भक्ति का जब वर्णन करते हैं तो वे उदाहरण देते हैं जथा ब्रज गोपिका नाम, जिस तरह के ब्रज गोपियों में भक्ति थी, प्रेम थी। सा परम प्रेम रूपा, परम प्रेम रूपा भक्ति। दिष्टया कह करके उद्धव जी ये कह रहे हैं कि इस संसार के जीवों का भाग्य है, उनके भाग्य से, मुनियों के भाग्य से आप लोगों का यह प्रेम भगवान कृष्ण में प्रकट हुआ। मुनियों का भाग्य है, हम लोगों का भाग्य है, सभी जीवों का भाग्य है कि इस भक्ति का आदर्श वे देख रहे हैं और सुनेंगे आगे चल करके। भक्ति ही प्रवर्तिता दिष्टया मुनिना न दुर्लभ। तो मैं आप लोगों के सौभाग्य को नहीं कह रहा हूं, उद्धव जी कहते हैं गोपीजनों से, मैं तो दुनिया के लोगों का भाग्य देख रहा हूं कि इस तरह के भक्ति का ज्ञान उन्हें हुआ आपके आचरण से। बड़ा सौभाग्य है जगत के जीवों का जो आपके विषय में सुनेंगे और आपके भक्ति भाव की शिक्षा लेकर के ऐसी भक्ति करने की चेष्टा करेंगे। तो आप अपने को हीन मत समझिए। दिष्टया पुत्रान् पतिन् देहान् स्वजनान् भवनानि च हित्वा व्रीडित यूयम जत कृष्णाख्यम पुरुषम परम। फिर तुम कह रहे हो, सौभाग्य की बात है लोगों के लिए कि आप लोगों ने भक्ति के रूप को तो दिखाया, इसके साथ दिखाया कि कृष्ण के लिए किस तरह त्याग किया जाता है। कृष्ण के लिए आपने अपने पुत्रों का त्याग किया है। गोपियों के कोई पुत्र नहीं थे, लेकिन उसके बहन के पुत्र या कोई दूसरे छोटे छोटे बच्चे, उनकी भी सेवा का ध्यान नहीं रखा। पुत्रों को छोड़ा, पतियों को छोड़ा, देह को छोड़ा। देह छोड़ने का मतलब है कि देह की भी कभी चिंता नहीं किया, देह खाया कि नहीं, पिया कि नहीं। अगर कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि आई निकुंज से, तो चाहे वो आधी रात हो, चाहे शाम का समय हो, या जेठ की दोपहरी हो, कुछ भी हो, सब कुछ छोड़ करके चल देते थे। कभी ये परवाह नहीं किया। जैसे देह के बारे में कह रहे हैं कि देहन हित्वा, देह छोड़ करके, तो इसका अर्थ है कि देह की उपेक्षा करके। और वैसे ही सबका स्नेह छोड़ करके और स्वरूप से भी उनका संग त्याग करके, स्वजनान, अपने स्वजनों को। स्वजन का अर्थ है, पति तो स्वजन है ही, ये स्वजन का अर्थ है भाई, पिता, सास, ससुर, देवर, जेठ, सबको छोड़कर। भवनानि च, और अपने भवन को छोड़कर। गोपियों को ये चिंता नहीं रहती थी कि जब मैं लौटूंगी तो कहां रहूंगी। इतना ही ध्यान रहता था कि प्रियतम बांसुरी बजा करके मुझे बुला रहे हैं, बस जाना है, जाना है। इसको एक कवि ने वर्णन किया है एक पद, घटा घहराती बीजू छटा छहराती आधी रात हहराती कोटि कीट रुंझला। एक समय की बात है, श्री कृष्ण बुलाए या कभी भी बुलाते थे तो घटा घहराती, एक दृश्य बता रहे हैं देव कवि। घटा घहरा रही थी, बादल गरज रहे थे, बादल छाए हुए थे और बहुत गर्जन हो रहा था। बीजू छटा छहराते, और बिजली की छटा बीच बीच में चमकती थी, कड़कती थी, वज्रपात होता था। आधी रात हहराती, आधी रात के समय रात हहरा रहे थे, इसका अर्थ शून्य शाम रजनी रात। और
कोटि कीट रति रुंजला, करोड़ों करोड़ों कीड़े भरे थे पथ पर, वो चलता हुआ रास्ता नहीं था। हुकत उल्लूक बन, कुकत फिरत फेरू, और उल्लू कुकते थे, हू करते थे। बहुत भयावह रात थी। रात में उल्लू खूब बोलते हैं, क्योंकि रात में ही उनको दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है। रात में उल्लू बोल रहे थे। और कुकत फिरत फेरू, फेरू मैंने सियार, और सियार सब हुआ करते थे। और भूकत जो भैरो, भूत गामे अली गुंजला, और कुत्ते भौंक रहे थे। भूकत जो भैरो वाले कुत्ता, ये सब भूक रहे थे। भूत गावे अली गुंजला, और भूत गा रहे थे। ऐसी भयानक रात थी, अमावस्या की रात रही होगी। भूत गाते थे जैसे भंवरा गाते हैं, इतना हाको डाको तो भी उत्तर लगता था उनके। झीली मुख मूंदी, तो वहां पर राधा रानी चली है श्री कृष्ण से मिलने के लिए, अकेले में, सखी भी कोई नहीं लिया। बांसुरी की आवाज सुनकर के चल दे। झीली मुख मूंदी, झीली जो बोलती हैं परकष्ट, उनका मुख मूंद करके, इसका अर्थ है कि अपने पैर से हाथ से धमक देती हैं तो वो उतना बंद हो जाते हैं। झीली जब बोलती है तो हाथ का आघात देने से और पैर की धमक देने से बंद होता है। झीली मुख मूंदी, तहां बिछी गन गुंदी, और बिच्छी पर पैर रखते हुए जा रहे हैं आधी रात को। ध्यान नहीं कि बिच्छू मारेगा, क्या होगा। विषब ब्यालनी को रूंदी के मृलानी के पुंज में, और सांपों को ऐसे कुचलते जा रही हैं चलते समय, जैसे लग रहा है कि वे कमल के नाल पर चल रही हैं। सांप कितने उलझ रहे हैं पैरों से, लेकिन वो चलती जा रही। जाई वृषभान की कन्हाई के स्नेह बस, आई उठी ऐसे में अकेली केली कुंजला। वृषभानु की पुत्री जाई वृषभानु की कन्हाई के स्नेह बस, और कन्हाई के स्नेह बस, कृष्ण के स्नेह बस, आई उठी ऐसे में अकेली केली कुंजला, ऐसे में अकेले बरसाने से चले और जहां कृष्ण है वहां पहुंचे। ये प्रेम है गोपीजनों का। घटा घहराती बीजू छठ छहराती आधी, घटा घहराती बजाने की जरूरत नहीं। घटा घहराती बीजू छठ छहराती आधी, रात हराती कोटि कीट राती रुंजला। हुकत उलूक बन कुकत फिरत फेरू, हुकत उलूक बन भूकत जो भैरो भूत गावे आली गुंजला। झीली मुख मुंदी ताहां बिछी गन गुंदी बिष, ब्यालनी को रूंदी के मृलानी के पुंजला। ब्यालनी के रूंदी के मृलानी के पुंजला। जाई वृषभान की
कन्हाई के स्नेह बस जाई वृषभान की, कन्हाई के स्नेह बस जाई वृषभान की, कन्हाई के स्नेह बस जाई वृषभान की, कन्हाई के स्नेह बस आई उठी ऐसे मैं अकेली केली कुंज लाऊं, आई उठी ऐसे मैं अकेली केली कुंज लाऊं। स्थिति ऐसी थी, लेकिन फिर भी वृषभानु नंदिनी अकेले चली है, साथ में कोई सखी भी नहीं है, ललिता जी नहीं है, वृषभानु नहीं, विशाखा नहीं, अकेली चली। इस प्रकार इन श्री गोपियों ने अपने स्वजनों का त्याग किया और श्री कृष्ण से प्रेम किया। जाई वृषभानु की, कन्हाई के स्नेह बस। इसी को उद्धव जी कह रहे हैं। ये सबका सौभाग्य है। आप लोगों ने सिखाया अपने अक्षरों से किस तरह से त्याग किया जाता है कृष्ण के लिए। दिष्ट्या पुत्रान पतिन देहान, ये देह छोड़ने के समान ही है। सांप की परवाह न करना, बिच्छू की परवाह न करना, चले जाना। और सांप पड़ रहे हैं रास्ते में, पर उस पर ध्यान नहीं है राधा रानी का। जैसे मृणाल कहते कमल के नाल को, से कमल का नाल पड़ता है रास्ते में, ऐसे समझते हुए जा रहे हैं। देहन स्वजनान और भवनानी, भवन को छोड़कर, अपना सुखद भवन ये सब छोड़ करके कृष्ण के प्रेम में जहां कृष्ण बुलाए वहां चली गई। जहां जब भी, एक बार श्री कृष्ण को राधा रानी देखने लगी जेठ की दोपहरी में, गिरिराज पर्वत पर खड़ी थी। पर्वत पूरा गर्म है, लेकिन राधा रानी को ये ध्यान नहीं है कि मैं पहाड़ पर पत्थर पर खड़ी हूं। पत्थर से जल रहा था पैर, लेकिन वे खड़ी है, कृष्ण को देख रही हैं। एक टक कृष्ण को देखती थी और जलन का कोई अनुभव नहीं। रूप गोस्वामी पाद ने इसको लिखा है। ऐसा दृष्टांत जगत को देखने को मिले कि कृष्ण के लिए कैसे त्याग किया जाता है, वो आप लोगों ने दिखाया। इन लोगों का सौभाग्य है। हित्वा अवृणीत यूयम जत कृष्णाख्यम पुरुषम परम। सबको छोड़ा, सबका तिरस्कार किया। वर्ण किसका किया, किसके साथ वे रहना चाहते थे? कृष्णाख्यम पुरुषम परम, परम पुरुष के साथ, पुरुषोत्तम के साथ, जिनका नाम कृष्ण है। कृष्ण इति आख्या जस्य तम। आख्या मतलब नाम, संज्ञा, जिनकी संज्ञा है कृष्ण। कृष्णाख्य परम पुरुष के लिए आप कृष्णाख्य परम पुरुष को वर्ण किया। सब कुछ छोड़ सकती थी गोपी कृष्ण के लिए, पर कितनी भी दुखद स्थिति हो, कितना भी कष्ट हो, कृष्ण को छोड़ने वाली नहीं थी। एक पद है कि यह तजो वह तजो, लेकिन अंतिम पद में है कि कहैया सुनैया तजो, बाप और भैया तजो, दैया तजो मैया पर कन्हैया नहीं तजी। सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। कौन ऐसा प्रेम किया है भगवान से? कौन छोड़ा है, इतना त्याग किया है? बड़े बड़े भक्तों में भी नहीं देखा जाता है। इतिहास बताता है, भागवत बताता है, छोड़ा है सबने, लेकिन इतना त्याग भगवान के लिए किसी ने नहीं किया। इसी के लिए उद्धव जी कहते हैं दिष्ट्या, बड़े सौभाग्य की बात है लोगों के लिए। आप लोगों से भी सीखेंगे कि अपने पुत्रों का, पतियों का, देह का, स्वजन का, भवन का, सबका त्याग किया, उनकी उपेक्षा किया और कृष्ण का वरण किया, कृष्ण को ही अपना माना। वैसे लोक दृष्टि से श्री गोपीजनों का विवाह
भिन्न भिन्न गोप से हुआ था। जैसे राधा रानी का विवाह अभिमन्यु नामक एक गोप से हुआ था, इसी तरह से अन्य गोपियों का भी विवाह हुआ था, लेकिन वे सपने में भी कृष्ण को छोड़कर तो और कुछ जाने ही नहीं। यहां उद्धव जी कहा हित्वा अवृणीत, वृणीत का अर्थ है वर्ण किया, अपनी इच्छा से, अपने अनुराग से कृष्ण को ही उन्होंने पति माना और किसी को नहीं। तो इसलिए यह भक्ति अन्य भक्तों के लिए बड़े भाग्य से देखी गई। इस श्लोक में दिष्टिया शब्द जो है किनके भाग्य से? भक्तों के भाग्य से। वे सीखेंगे आप लोगों से कि भक्ति क्या कही, किस चीज का नाम। और मुनियों के भाग्य से ऐसी भक्ति मुनियों को सीखने को मिलेगा। सनकादि को, श्री नारद जी को, और भी बड़े बड़े मुनि हैं, सुखदेव जी, इनका सौभाग्य है कि गोपियों की ये भक्ति देखी गई। और अब अंतिम श्लोक में कहते हैं, मेरा महान भाग्य था कि भगवान ने मुझे ब्रज में भेजा। मैं देखा सर्वात्म भावोधिकृतो भवती नाम अधोक्षजे विरहेण महाभागा महान मेनुग्रह कृत। मैं इस नंदगांव में आकर के भगवान कृष्ण का अनुग्रह देख रहा हूं। मैं पहले सोच रहा था कि क्यों इतना प्रेम में पड़े हैं, क्यों मुझको भेज रहे हैं। और जाऊंगा तो ये 10 मिनट के प्रवचन से इनका सारा मोह तोड़ दूंगा। और अब देखिए इनकी दशा, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे सामने भगवान के विरह में आपका यह प्रेम प्रकट हुआ और मैं इसका दर्शन किया। ये आप लोगों की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है, मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह है। और हमारे स्वामी भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हमको उन्होंने मथुरा से यहां भेजा। सर्वात्म भावो अधिकृतो, सर्वात्म भाव का अर्थ है महाभाव, जिसमें सब भाव चरम सीमा में हो। भगवान के प्रति प्रेम चरम सीमा पर हो, उसको सर्वात्म भाव या महाभाव कहते हैं। इसको अधिकृत आप लोगों ने इसे अधिकार में किया है। अधिकृत का अर्थ है कोई आगंतुक भाव से आप में यह भाव नहीं है कि आया चला गया। अधिकृत का अर्थ है कि यह नित्य आप में है, कभी घटने वाला नहीं है, नित्य वर्धनशील है। तो यह महाभाव आप लोगों को प्राप्त है। भवती नाम सर्वात्म भाव अधिकृतो, आपके द्वारा यह महाभाव स्वरूप बन गया है, आप में रह रहा है। किसमें? अधोक्षज में, इंद्रियों के अनुभव से जो परे हैं, सबके अगोचर हैं, ऐसे भगवान में भी, श्री कृष्ण में आप लोगों का यह महाभाव हुआ। और बहुत बड़ा अनुग्रह मानूंगा कि भगवान के विरह में, विरह में और आपका अनुग्रह हुआ हम पर। हमने आपके भगवान के विरह में आप लोगों की दशा देखा, तो अब हम यहां आकर के सीख रहे हैं, इसको प्रेम कहते हैं। हम भी कृष्ण के साथ रहते हैं, भगवान के साथ मैं नित्य ही रहता हूं, लेकिन हमने ये भाव बिल्कुल नहीं है। विरह के समय आपका जो भाव प्रकट हुआ है, इसका मुझे दर्शन हुआ, ये आपकी महान कृपा है हम पर। महान में अनुग्रह कृपा, मुझ पर आप लोगों ने बहुत बड़ा अनुग्रह किया। मैं ब्रज में आया, मेरा ब्रज में आना सफल हो गया। संदेश तो मैं दूंगा ही, आपकी प्रियतम ने आपके लिए क्या संदेश दिया है इसको मैं सुना रहा हूं, अब सुनिए। श्रूयताम् प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावह जमादायागतो भद्रा अहम भर्तुरहस्करः
अहम मैं अपने स्वामी का, श्री कृष्ण का रह कर एकांत नौकर हूं, दास हूं। उनकी जो भी रहस्य की बातें हैं वे हमसे बताए हैं, मैं उनका अंतरंग सेवक हूं। हमसे कोई छिपा दुराव नहीं है भगवान का। तो अपने प्रियतम के संदेशों को आप सुनिए। आप लोगों को सुखी करने के लिए, आपका विरह दुख कम करने के लिए श्याम सुंदर ने संदेश दिया है। यम जिसको आदाय लेकर के अहम आगत, जिसको लेकर के मैं आया हूं, तो भगवान का पत्र खोले और पढ़ना चालू किए। यहां से लिखा गया श्री भगवान वाच, तो भगवान बोल रहे हैं। उद्धव जी ने कहा कि भगवान ने आपको संदेश भेजा है, आपके प्रियतम श्री कृष्ण ने संदेश भेजा है। तो यह संदेश भवती नाम सुखावह, संदेश सुख देगा, सुख लाएगा, जिसको लेकर के मैं आया हूं। हे कल्याणियों, आप सबसे मंगलमयी हैं, कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान स्वरूपा हैं, और मैं आपके स्वामी का रहस्य कर या स्वामी श्री कृष्ण का रहस्य कर्ता सेवक। तो श्री भगवान वाच, तो श्री भगवान बोलते हैं। इसका अर्थ है उद्धव जी अपनी बात समाप्त कर लिए, भगवान के पत्र को पढ़ने लगे। ये वाक्य उद्धव जी का है। श्री भगवान वाच, उद्धव जी बोल रहे हैं। श्री भगवान ने कहा है, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, जथा भूतानि भूतेषु खम वा अग्निर्जलम महि। जैसे किसी भी वस्तु में भूतेषु, पृथ्वी है, आकाश पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, किसी कोई भी वस्तु है इसमें ये पांचों समाये रहते हैं। पंच तत्व से सारा संसार बना हुआ। तो वायु, अग्नि, जल, मही, ये चार हुए, और खम आकाश, खम माने आकाश, ये पांच तत्व। तो जैसे ये पांच तत्व किसी भी भौतिक पदार्थ में समाये रहते हैं, उसी तरह से मैं सब में समाया हूं, सब में हूं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मैं सब में हूं, इसलिए भवती नाम में आपसे और हमसे वियोग न ही, वियोग है ही नहीं, वियोग नहीं हो सकता है आपसे हमारा। जैसे पंच महाभूतों का वियोग किसी भी वस्तु से कभी नहीं होता, ये सब रहते ही हैं। किसी वस्तु में ये पांचों चीज रहते हैं। एक तो मिट्टी, मिट्टी तो का धोंधा तो आदमी कहता ही है शरीर को, मिट्टी रहता, और शरीर में कुछ जल भी रहता है ना जल। सूखे पदार्थों में भी जल रहता है, और अग्नि। जैसे किसी काठ को जलाएंगे तो सूखा हुआ काठ भी कुछ पानी छोड़ने लगता है, उसमें पानी है तब ना। और थोड़ी सी आग, दिया सलाई लेकर के जलाते हैं, थोड़ी आग, और विशाल भंडार है ईंधन का, तो आग बहुत विशाल प्रकट होती है। तो वह अग्नि नहीं है जो दिया सलाई से पैदा की गई थी, वो उस लकड़ी से अग्नि पैदा होता है इतनी विशाल रूप में। घर को और जंगल को जला डालता, तो वो अग्नि वहीं रहता है अव्यक्त रूप से। किसी भी वस्तु में अग्नि है, और जल, अग्नि, वायु, और सब में वायु रहता है। हवा रहता है। सूखे बांस में भी देखेंगे कि वो भी चट फटता है, तो उसमें से हवा निकलती है, आवाज करते हैं। किसी भी वस्तु में हवा है। और आकाश है, आकाश हमारे चारों तरफ है। मुंह में भी आकाश है, कान में आकाश है, कई छिद्र है, गड्ढे हैं, कई जगह आकाश रहता है। और हवा तो रहती ही है। 10 प्रकार की हवा इस शरीर में रहती है। उस हवा का जब संतुलन बिगड़ जाता है तो उसको वात रोग कहते हैं।
हवा पर ही शरीर चल रहा है। पलक का गिरना से लेकर के पैर का चलना, हाथ उठाना सब हवा पर निर्भर है। यदि हवा गड़बड़ हो जाती है तो उसी को कहते हैं लकवा मार दिया, तो ये हुआ वो हुआ। बाहर का कुछ नहीं मारता है किसी को लकवा से, भीतर की हवा बिगड़ जाती है। वात रोग, कफ, पित्त और वात, तीन का बैलेंस रहता है तो शरीर ठीक रहता है। घुटने में दर्द होना ये हवा के बिगड़ने से होता है। कहीं दर्द हो रहा है तो हवा का बैलेंस बिगड़ गया, उसी को ठीक किया जाता है। फिर वात रोग कहते भी है, वात माने हवा। जैसे वात रोग माने हवा भी, और वात रोग का मतलब होता है किसी बात का दुख लग जाना। एक बार हमारे गांव में एक व्यक्ति मंदिर में नहीं आ रहे थे, तो मैं राधा कृष्ण प्रभु से पूछा काहे नहीं आ रहे हैं? तो कुछ बात रोग है उनको। तो मैं तो समझ गया, अच्छा तो बात रोग है। जो भी हो, यहाँ पर प्रसंग है कि जैसे भौतिक पदार्थों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश रहते ही हैं, उनका बीजोग नहीं होता है भौतिक वस्तुओं से, वैसे ही मैं आप लोगों में हूं ही, सब में हूं, मुझसे किसी का बीजोग नहीं संभव। खासकर भवती नाम, और किसी से बीजोग हो जाए, आप लोगों से मेरा बीजोग कभी नहीं है। तथाहम च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय आत्मन्यवात्मनात्मानम सृजे हानि अनुपालय। इसी प्रकार से मैं सबके मन में हूं, प्राण में हूं, भूतों में हूं, इंद्रिय में हूं और इंद्रिय के गुणों में हूं। मैं अपने आप में हूं और अपने से अपने को ही सृष्टि करता हूं और पालन करता, नष्ट करता हूं और पालन करता हूं। अपनी माया से मैं सब करता हूं, अपनी शक्ति से। भगवान के कहने का आशय यह है कि कभी हमसे बीजोग नहीं हो सकता है। इसी इस श्लोक की व्याख्या मैं कल करूंगा, अभी इसी की व्याख्या कुछ कर रहा हूं। एक दो श्लोक की व्याख्या ब्रज भाषा में की जाएगी। उद्धव जी कहते हैं भगवान के संदेश को, इसको और क्लियर कर रहे हैं रत्नाकर जी कि क्या कहा है। तो पेज 51 और श्लोक 126, 127, 128। चाहता जो, जय नहीं है, जो है, जो चाहता जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को। अब इनकी दृष्टि से, रत्नाकर की दृष्टि से शायद गोपियां संस्कृत नहीं समझ पाई होंगी, तो उनकी भाषा में रत्नाकर जी समझा रहे हैं उद्धव जी के मुख से। यदि तुम श्याम सुंदर का संयोग चाहती हो, मिलन चाहती हो, और वो मिलन हमेशा अपने बस में रहे, बिछोह न हो, तो जोग के प्रजोग में ही ये तो बिलासुर है। जोग के प्रजोग में ही ये तो बिलासुर है। तो जोग का प्रयोग करो, मतलब ध्यान। योग का एक अंग है ध्यान। पहला अंग है यम, दूसरा है नियम, और इसके बाद है आसन। आसन लगाना। आसन कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे, पद्मासन है, सिद्धासन है, क्या क्या। तो प्राय सुखासन, सिद्धासन से बैठो, सिद्ध लोग से बैठते हैं, रीढ़ को बिल्कुल सीधा करके और
गर्दन को भी सीधा करके, कहीं किसी पर देखते नहीं हैं, नासिका के अग्र भाग पर देखते हैं, मतलब एकदम सीधा, और वो भी आधा आंख बंद करके, और किसी को देखना नहीं है, कहीं कुछ बोलना भी नहीं है। इसको आसन कहते हैं। और आसन के बाद प्राणायाम, तो सब लोम विलोम सबको मालूम ही है। तो सूरज व्यास बताते हैं कि लोग कैसे जल्दी जल्दी बाद में प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम, और इसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है शब्द से कान को, रूप से आंख को, स्पर्श से त्वग इंद्रिय को, सबको, मन को विविध चिंतन से हटा लेना, प्रत्याहार, हटा लेना। और इसके बाद भगवान की धारणा करना। धारणा का अर्थ है कि मन में उनका रूप देखना, लीला देखना, आते नहीं लेकिन बार बार धारणा करना कि हमारे हृदय में है। और धारणा के बाद तब ध्यान, और ध्यान यदि 3 मिनट पक्का लग गया तो उसको समाधि कहते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है योग के। तो उद्धव जी कहते हैं कि योग के प्रयोग में ही ये तो बिलसो रहे। जब योग का प्रयोग करोगी तो हृदय बिल्कुल खिल जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। कह रतना कर सु अंतर्मुखी है ध्यान, कह रतना कर सु अंतर्मुखी है ध्यान। और इस प्रकार से जब मन अंतर्मुख हो जाएगा तो ध्यान लगेगा। ध्यान लगाओ। मंजू ही एक कंज जगी ज्योति में धस रहे, और तब हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध हृदय में अब मन ज्योति में ही धस जाएगा, उसी को देखने में। अब यहां से बदल रहे हैं उद्धव जी। भगवान कहे थे कि हमारा ध्यान करो, लेकिन अब कवियों ने जहां ध्यान और योग का नाम आया कि ये लोग जोगियों का उपहास चालू करते हैं। मंजू ही कंज, खिले हुए मंजुल हृदय कमल में ज्योति जग धस जाएगी, जगी रहेगी। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, ऐसे आत्मा को परमात्मा में एकदम लीन कर दो। लीन मतलब उसमें खो जाओ। जामे जड़ चेतन विलास विकसुर है, जामे जड़ चेतन विलास विकसुर है। जड़ चेतन का भेद मिट जाएगा, केवल अपने आप को ही देखोगे, हमारे तक कुछ है नहीं। मोह बस जोहत बिछोह जिए जाको छोही, मोह बस जोहत बिछोह जिए जाको छोही। सो तो सब अंतर निरंतर बस्योर है, मोह बस, अज्ञान बस, जिनके बिछोह को तुम सह रही हो, सोचती हो कि हमसे बिछोह हो रहा है, और प्रेम से जिनको जोह रही हो अपने हृदय में, सो अपने आंखों के सामने, सो तो सब अंतर निरंतर बस हो रहे। जिसको तुम वियोग के समय विलग समझती हो, तो सब जगह है, भीतर भी है, बाहर भी है, अंतर में भी है और निरंतर, निरंतर में बाहर, भीतर भी है बाहर भी है, सब जगह है। कहाँ, कौन जगह है, कौन वस्तु है जो कृष्ण नहीं है? क्यों रो रही हो? चाहता जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को, चाहता जो
जोग के प्रभाव में ही ये तो भी जोग के प्रयोग में ही ये तो भी लाशुर है। जोग के प्रयोग में ही ये तो भी लाशुर है। कह रतन कर सुअंतरमुखी है ध्यान। मंजू ही कंज जोगी ज्योति में धस्योर है। मंजू ही कंज जोगी ज्योति में धस्योर है। ऐसे करौलीन आत्मा को परमात्मा में। ऐसे करौलीन आत्मा को परमात्मा में। जामे जड़ चेतन विलास भी कशोर है। जामे जड़ चेतन विलास भी कशोर है। मोह बस जोहत बिछह जिए जाको छोही। मोह बस जोहत बिछह जिए जाको छोही। सो तो सब अंतर निरंतर बस्योर है। सो तो सब अंतर निरंतर बस्योर है। निश्चित भगवान का वाक्य नहीं है, उद्धव जी का है। वो भी बड़े अभिमान में थे कि हम भी कुछ प्रवचन करके और दुख दूर कर देंगे। तो अब जो भगवान कहे थे उसको अपने शब्दों में कह रहे हैं। पंच तत्व में जो सच्चिदानंद की सत्ता सो तो पंच तत्व में जो सच्चिदानंद की सत्ता सो हम तुम उनमें समान ही समोई है। हम तुम उनमें समान ही समोई है। कह रतन कर विभूति पंचभूत हूँ की। कह रतन कर विभूति पंचभूत हूँ की। एक ही सी सकल प्रभुतनी में पोई है। एक ही सी सकल प्रभुतनी माया के प्रपंच हिंस भाषत प्रभेद सब। माया के प्रपंच हिंस भाषत प्रभेद सब। काच फल कनि ज्यों अनेक एक सोई है। काच फल कनि ज्यों अनेक एक सोई है। देखो भ्रम पटल उघारी ज्ञान आँखिना सो। देखो भ्रम पटल उघारी ज्ञान कान्ह सब ही में कान्ह ही में सब कोई है। कान्ह सब ही में कान्ह ही में सब कोई है। कृष्ण में और तुम में या हम में कोई भेद नहीं है। क्यों वियोग की भावना की हो? पंच तत्व में जो सच्चिदानंद की सत्ता है वो हम में तुम में या उनमें किसी में समान ही समोई है। यह बात भगवान ने नहीं कहा था। पंच तत्व में जो सच्चिदानंद की सत्ता, ये बात नहीं कहा था। पंच तत्व में पांच भूतों की सत्ता कहा तो वस्तुओं में। लेकिन कह रहे हैं कि पांच तत्व जो हैं इसमें जो सच्चिदानंद की सत्ता है जो परमात्मा है वो हम में तुम में उनमें श्री कृष्ण में एक समान ही एक समान ही है। ये गलत प्रवचन है। लेकिन ऐसे बोलते हैं कुछ लोग, वही सब जगह है। हम में तुम में खड़ग खम में सब जगह वही है। इसी बात को लगता कभी बोल रहे हैं। उद्धव जी आकर के यही फिलॉसफी झाड़े
सब जगह वो है, हम में, तुम में, सब जगह। तो कहे रत्नाकर विभूति पंचभूत हूं की, पंचभूतों की जो विभूति है, विशेष हुआ है, मैंने पंचभूत के द्वारा जो वस्तुएं बनी हैं, ये कहीं सी सकल प्रभूतनी में कोई है। कोई भी पदार्थ लीजिए, उसमें वही 5 चीज है, चाहे लकड़ी हो, चाहे मिट्टी का बर्तन हो, मनुष्य का देह हो, वही 5 चीज है। क्षितिजल पावक गगन समीरा। तो माया के प्रपंच ही सो भाषत प्रभेद सब है। ये जो भेदभाव दिख रहा है, ये माया के प्रभाव से भेद दिख रहा है कि ये उद्धव है, गोपियां हैं, ये गाय है, ये कृष्ण है। इस तरह सब एक ही चीज है। माया के प्रभाव ही सो भाषत प्रभेद सब है। कांच फल कनी जो अनेक एक कोई है। कांच के फलक हैं, शीशा के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं इधर उधर, लेकिन एक ही तत्व के वे हैं सब, भले मणि में धागा में पोए गए। देखो भ्रम पटल उघारी ज्ञान आखिन सो, अपने ज्ञान के नेत्रों से अज्ञान का पर्दा, पटल माने पर्दा हटा करके देखो तो कान सब ही में, कान ही में सब कोई है। अगर अज्ञान दूर कर, अज्ञान का पर्दा हटा करके देखो ज्ञान के आंख से, तो कान सब ही में, कृष्ण सब में है और कान ही में सब कोई है। ये बात भागवत में भी कई जगह कही गई है। भगवान सब में है और सभी वस्तुएं भगवान में है। पंच तत्व में जो सच्चिदानंद की सत्ता सो, तो पंच तत्व में जो सच्चिदानंद की सत्ता सो, तो हम तुम उनमें समान ही समोई है। हम तुम उनमें समान ही समोई है। कह रतन कर विभूति पंचभूत हूँ की, कह रतन कर विभूति पंचभूत हूँ की, एक ही सी सकल प्रभूतनी में कोई है। एक ही सी सकल प्रभूतनी में कोई है। माया के प्रपंच शीशो भाषत प्रभेद सब, माया के प्रपंच शीशो भाषत प्रभेद सब। पंचभूत के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन किसी को हम लोग गाय कहते हैं, किसी को भैंस कहते हैं, किसी को आदमी कहते हैं, लेकिन 5 चीज है केवल सब जगह। पर माया के प्रपंच ही सब भाषत प्रभेद सब, माया के प्रपंच ही सब भाषत प्रभेद सब। कांच फल कनी ज्यों अनेक एक सोई है। देखो भ्रम पटल उघारी ज्ञान आखिना सो, देखो भ्रम पटल उघारी ज्ञान आखिना सो, कान सब ही में, कान ही में सब कोई है। कान सब ही में, कान ही में सब कोई। इसलिए देखने का प्रयास करो। सोई कान्हा सोई तुम, सोई सब ही है लाखों। सोई कान्हा सोई तुम, सोई सब ही है लाखों। सर्वम खल्विदम ब्रह्मा। जो कान है वही तुम हो, वही सब है, कोई भेद है ही नहीं। सोहम, ये मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं। सोई कान्हा सोई तुम, सोई सब ही है सब लाखों। कान्हा सोई तुम, सोई
घट घट अंतर अनंत श्याम घन को घट घट में सबके हृदय में वही श्याम घन है, वही घन श्याम है। ये देखने का प्रयास करो। कह रतन करन भेद भाव ना सो भरो, कह रतन करन भेद भाव ना सो भरो। भेद भावना से मत भरो। भेद भावना करके दुख हो रहा है। कृष्ण दूर हैं, हम दूर हैं। अरे तुम में और कृष्ण में अंतर क्या है? भेद भावना में मत भरो। कह रतन करन भेद भाव ना सो भरो, कह रतन करन भेद भाव ना सो भरो। बारिधि और बूंद के बिचारी बिछुरन को, बारिधि और बूंद के बिचारी बिछुरन को। अगर बारिधि से समुद्र से एक बूंद कहीं अलग हो गई है तो ये ज्यादा विचार मत करो। बूंद मिलेगी फिर समुद्र जैसा हो जाएगा। थोड़े देर के लिए बूंद अलग है, लेकिन वो बूंद समुद्र में मिलेगी, बस सिंधु में बिंदु समाएगी, खत्म हुआ भेद। लेकिन सिंधु में बिंदु समाएगा, न कि बिंदु में सिंधु समाएगा। अविचल चाहत मिलाप तो विलाप त्यागी, अविचल चाहत मिलाप तो विलाप त्यागी। यदि अविचल श्याम सुंदर से मिलाप चाहती हो तो ये विलाप छोड़ो। विलाप छोड़ करके और जो कहता हूं वो करो। अविचल चाहत मिलाप तो विलाप त्यागी, अविचल चाहत मिलाप तो विलाप त्यागी। जुग जुगति करी जुगाओ ज्ञान धन को, जुग जुगति करी जुगाओ मैं कहता हूं योग की युक्ति से ज्ञान धन को बढ़ाओ, ज्ञान धन को बढ़ाओ। जीव आत्मा को परमात्मा में लीन करो, जीव आत्मा को परमात्मा में लीन करो। जीव आत्मा को परमात्मा में लीन करो, जीव आत्मा को परमात्मा में लीन करो। छीन करो तन को न दीन करो मन को, छीन करो तन को न दीन करो मन। तुम इस तरह रो रो करके अपने शरीर को क्षीण मत करो और अपने मन को दीन मत बनाओ। तुम खुद ही ब्रह्म हो, ये विचार करो। आज से सोहम मंत्र जपा करो। अपने को जीव समझती हो तो इसीलिए बहुत दुख हो रहा है। जीव आत्मा को परमात्मा में लीन करो, जीव आत्मा को परमात्मा में लीन करो। छीन करो तन को न दीन करो मन को, छीन करो तन को न दीन करो मन को। दीन को अपने मन को दीन मत करो और इसके कारण शरीर क्षीण हो रहा है। शरीर को क्षीण मत करो, दुबली हो गई हो कृष्ण के विरह में, ऐसा मत करो। योग की युक्ति रूपी धन जुटाओ, योग करो, योग करो, चिंतन करो, समाधि लगाओ। जिस पद में लास्ट में
जिन शब्द है कवि में, जिन। हाँ, मिल गया। तो गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम समाधि लगाने को कह रहे हो, ऐसी बात कभी बोलो मत। महाकुंज पुंजन में मिली कै बिहार कीन्हे, महाकुंज पुंजन में तहाँ बांधी आसन समाधि समुझावे जिन। जिनी नहीं कहेंगे, जिन, जिन मन मत नहीं, जिन महाकुंजों के समूह में, पृष्ठ 55 पर 145, मैं भूल गया उसमें। महाकुंज पुंजन में छूट गया है। महाकुंज पुंजन में मिली कै बिहार कीन्हे, जिन महाकुंजों के समूह में हम प्रियतम श्याम सुंदर के साथ मिल करके विहार की हैं, रास विहार आदि किया है, तहां बांधी आसन समाधि समझावे जिन। उसी कुंज में आसन बांध करके और समाधि मत समझाओ, समाधि करने की बात मत करो। महाकुंज पुंजन में मिली कै बिहार कीन्हे, महाकुंज पुंजन तहाँ बांधी आसन समाधि समुझावे जिन। जौन अंग लाग्यो पिया अंगना में बार बार, तापै कूर धूल को रमाई, तहाँ कूर धूर को रमाई वो बतावे जिन। तापै कूर धूर को रमाई वो बतावे जिन। हरिचंद जाहि चखनी तही बिलो के श्याम, हरिचंद जाहि चखनी तही बिलो के श्याम, ताहि मुंद जोग कोय जोग ध्यान लावे जिन। ताहि मुंद जोग कोय जोग ध्यान लावे जिन। जाहि कान सुनी प्यारे हरि की मधुर बातें, जाहि कान सुनी प्यारे हरि की मधुर बातें, हाउ ताहि कान अलख सुनावे जिन। जिन महाकुंजों के समूह में हमने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ विहार किया, वहां आसन बांध करके योग समाधि लगावे, ऐसी बात मत कहो। जौना अंग लागो पिया अंगना में बार बार, हमारा यह शरीर प्रियतम श्याम सुंदर के शरीर से बार बार आलिंगन किया है, बार बार लगा है। ऐसे शरीर पर अरे क्रूर धूल लगाने की बात मत कहो इस शरीर पर। जौन अंग लगो पिया अंगना में बार बार, जौन अंग लगो पिया
अंगन में बार बार तापे कूर धूर को रामाई भोग तापे कूर धूर को रामाई भोग हरिचंद्र जाई च नितई बिलोके श्याम हरिचंद्र जाई च नितई बिलोके श्याम। हमने जिन आंखों से श्याम को नित्य ही देखा है, उन आंखों को बंद करके योग की बात मत सिखाओ। हरिचंद्र जाहि चख नितहि बिलोके श्याम हरिचंद्र जाहि चख नितहि बिलोके श्याम। ताहि मुंद जोग कोय जोग ध्यान लावे जिन ताहि मुंद योग कोय योग ध्यान लावे जिन। जाहि कान सुनि प्यारे हरि की मधुर बातें जाहि कान सुनि प्यारे हरि की मधुर बातें। हमने जिन कानों से प्रियतम हरि की मधुर मधुर वार्ताएं सुनी हैं, उनके बांसुरी का गीत सुना है, उन कानों में अलख अलख मत कहो। हा हा उधोता ही कान अलख सुनवे जिन हा उधोता ही कान अलख सुनवे जिन। गोपियों को उद्धव जी की बात सुनकर के बिल्कुल वो अच्छी नहीं लगी बात। जो करो ये करो करो। फिर कहते हैं कि जिन कुंजों में हमने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ विहार किया, वहां पर समाधि लगाने की बात मत कहो। जौन अंग लागो पिया अंगन सो बार बार तापे कुर धूर को रमाई वो बतावे जी। हमारे जिस अंग ने शरीर ने प्रियतम श्याम सुंदर के शरीर का बारंबार आलिंगन किया है, ऐसे शरीर पर अनेक क्रूर अनेक कठोर उद्धव उस पर धूल रमाने की बात मत करो। और जिन आंखों से हमने श्याम सुंदर के रूप को नित्य देखा है, उन आंखों को मूंद करके योग साधना करने की बात मत कहो। और जिन कानों में प्रियतम हरि की सुमधुर बातें हम लोगों ने सुनी है, जिन कानों से, उन कानों में ये अलख निरंजन ऐसा मत बोला करो। सीधे जाओ यहां से मथुरा। भक्ति विरुद्ध बात, जिसमें भगवान श्याम सुंदर से प्रेम करने की बात न हो, इसको वैष्णव लोग सह नहीं पाते हैं। तो उद्धव जी ने जब ये कहा कि जीव आत्मा को परमात्मा में लीन करो, तो इस पर भी गोपीजनों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। ये कहती है कि हम ब्रह्म में मिलना नहीं चाहते हैं, काहू तो जन्म में मिलेंगी श्याम सुंदर को, किसी जन्म में तो श्याम सुंदर मिलेंगे, और हम अपने को जब खत्म कर देंगी, परमात्मा में मिल जाएंगे, तब कहाँ देखना रहेगा।